वेलकम दोस्तों, आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं आपको आज का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक शब्दों के निर्माण के अंतर्गत हम जो संधि का टॉपिक पढ़ते हैं उस संधि के अंतर्गत आपने स्वर संधि को भी अच्छे से समझा होगा। और यहाँ मैं व्यंजन संधि के दो नियम आपको बताऊंगा जिन्हें देख करके आपको कई शब्दों की वर्तनी का मुख्य रूप से पता चलेगा कि ये किस प्रकार से बनी हुई है। पहले तो हम ये जान ले कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो नियम होता है वो किसी भी शब्द का जो आखिरी वर्ण हो वो स्वर, और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला अक्षर आपका व्यंजन हो सकता है, ये शर्त हैं। दूसरा, उस पहले शब्द के आखिर में आपका व्यंजन भी हो सकता है और दूसरे शब्द के आरंभ में वो स्वर भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन है कि जो हम पहला पद शब्द और दूसरा शब्द, यहाँ ये व्यंजन भी हो सकता है, ये भी व्यंजन हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो कै च ट ट प, प्रत्येक वर्ग जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके संधि होने पर वे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाया करते हैं। जैसे मैं कै वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर जैसे मैंने कै वाग प्लस ईस तो बन गया हमारे पास वागी। तो क ख और ग, तो ये ग में तब्दील हो गया है, बदल गया है। यहाँ पर मैं बात करूं तय वर्ग की तो तय हमारा बदल गया है द में। त थ द, अर्थात प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण में ये बदल जाता है। एक और देख लेते हैं, ट को हमने बदला ड में, ट थ और ड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है क च ट त प, इनकी संधि होने पर ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाया करते हैं। और ये एक उदाहरण जो मैंने आपके सामने लिखा, वाक प्लस ईस वागीस, सत प्लस भावना तो बन गया सद्भावना, इसकी स्थान पर तय की जगह दय हुआ। सट प्लस आनंद तो बना सड़ानन, अर्थात छह मुखों वाला। ये एक सामान्य सा नियम है व्यंजन संधि के अंतर्गत। और दूसरा आप देखेंगे कि यदि मैं के बाद ये रे ले वे, अर्थात ये चार अक्षर जिन्हें हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, श श श है, और ये ऊष्म व्यंजन हो तो मैं को अनुस्वार में बदल दिया करते हैं। ये अक्षर ज्यों के त्यों रहेंगे और जो ये मैं है यही हमारा अनुस्वार के रूप में बदल जाया करता है, जो मैंने ये चिन्ह लगा करके दिखाया है आपको। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सम प्लस योग, तो यहाँ पर हमारे पास जो मैं के बाद ये आया तो योग ज्यों का त्यों और सम मैं को बदला मैंने अनुस्वार में तो बन गया संयोग। सम प्लस रक्षण तो मैं बदल गया हमारा अनुस्वार में, और ये ज्यों का त्यों है तो बना हमारे पास ये शब्द संरक्षण। सम प्लस रचना तो हमारे पास आया संरचना। सम प्लस लग्न तो बना शब्द संलग्न, अर्थात ये मैं अनुस्वार में तब्दील हो जाए रहा है। ये रे ले और वे के बाद भी देखते हैं। सम प्लस वाद तो हमारे पास आया संवाद। सम प्लस क्षय तो बना संशय। सम प्लस सार तो बना संसार। सम प्लस हार तो बना संहार। तो एक बहुत ही छोटा सा नियम
मैं के बाद यदि आपके अंतःस्वर्ण और ऊष्म व्यंजन श और है, तीनों स और है हो, तो मैं हमारा अनुस्वार में तब्दील हो जाया करता है। ये व्यंजन संधि का ही नियम है। और कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इन शब्दों की वर्तनी को पहचानने के लिए आपको दिया जा सकता है। छोटी सी बात, लेकिन आपके लिए अंकों का एक ऐसा खजाना जो हीरे की भांति है, जो आपके जीवन को चमकाएगा, आपको उस सर्वश्रेष्ठ श्रेणी तक लेकर के जाएगा। ये दोनों नियम छोटे से हैं, लेकिन आपके लिए ये एक बहुत ही काबिलियत के साथ आपको सीख करके इन्हें अपनी योग्यता में जोड़ना होगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में मैंने 2 नियम आपको बताएं, तो मैं अगली क्लास में आपको व्यंजन संधि के कुछ और नियम बताऊंगा।